नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है न्यूज ओके पर। न्यूज ओके पर आज हम आयोजित कर रहे हैं एक ऐसी चर्चा जिस पर बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो जवाब ढूंढ रहे होंगे। आपके मन में भी ऐसा ही प्रश्न होगा जो प्रश्न अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या मंदिरों और मठों में या मंदिरों मठों की तरह जितने भी दर्शनीय या धार्मिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं वहां पे जो ये वीआईपी कल्चर पनप रहा है कि आप इतने पैसे दे दो आपको जल्दी दर्शन मिल जाएगा, आप थोड़े और पैसे दे दो तो आपको गर्भगृह में स्पर्श करके पूजा करने का जो है अवसर मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो कल्चर पनप रहा है, अगर हम बात करें एक आम जनमानस की तो 10 में से 6 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो वीआईपी कल्चर का विरोध करते हुए मिलेंगे। तो ऐसे में फिर ये वीआईपी कल्चर पनप कैसे रहा है? मंदिरों में जहां पे हम जाति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव ना करने की बात करते हैं, ऐसे में पैसे और ना पैसे होने पे जो भेदभाव मंदिरों में हो रहा है भक्त और भगवान के बीच में, ये जो दायरा बढ़ रहा है, इसको कहां तक न्याय संगत मानते हैं, इसी विषय पर आज हम ये चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल पहला तो यही है कि उज्जैन में एक वीडियो वायरल होता है उज्जैन का, जिसमें एक महिला काफी आक्रोशित है इस बात को लेकर के कि उनको गर्भगृह तक जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और वो जो बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा घेरा तोड़ के अंदर प्रवेश करती हैं और पूजा करती हैं और अधिकारियों को काफी हड़काते हुए नजर आती हैं। इसके बाद ही हमारे मन में भी ये विचार आया और हमारे दर्शकों की भी राय थी कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ये जो चीजें चल रही हैं, कभी महाकाल के नाम पे, कभी काशी विश्वनाथ के नाम पे, या अन्य जो भी स्थान है, मैं किसी मंदिर किसी धर्म समुदाय को विशेष टारगेट नहीं कर रहा हूं, या मैं क्लियर कर दूं, तो इस कल्चर को आप किस रूप में देखते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। देखिए, ये कल्चर बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम सभी को एक समान दृष्टि से देखेंगे। आप विश्व के अन्य देशों में जाते हैं और आप क्या देखते हैं, उनके जो धार्मिक स्थल है, जैसे आप चले जाइए मक्का में, चले जाइए मक्का में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। पर अगर हम अपने धार्मिक स्थलों को देखते हैं तो हम देखते हैं क्या बात है, वहां पर कुछ वीआईपी दर्शन है। अब वीआईपी दर्शन मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो गलत है, सही है, मैं उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। मैंने जो खुद देखा, मैंने खुद अनुभव किया, मैं खुद गया हुआ था। आप देखते हो कि भारत में हर साल क्या होता है, भारत में हर साल 100, 250, 20 कभी ना कभी इस तरीके की मंदिरों या मठों में भगदड़ में मृत्यु हो जाती है लोगों की। वो भगदड़ मचती कैसे, आपने कभी सोचा है? मैं बताता हूं भगदड़ कैसे मचती है। होता क्या है कि किसी विशेष पर्व पे लाखों की संख्या भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। अब लाखों की संख्या जिस समय भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचती है, एकाएक वहां पर क्या होता है, कोई वीआईपी व्यक्ति पहुंच जाता है, वीआईपी कल्चर के तहत वो दर्शन करने पहुंचता है। अब वो जब वीआईपी कल्चर के तहत दर्शन करने पहुंचता है तो उस समय क्या होता है, हमारी जो लाखों की भीड़ है उसको 20 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। भीड़ 20 मिनट के लिए जब रुक गई है, पीछे से भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता आ रहा। लोग क्या करते हैं, एकदम बीच में पिसने लगते हैं वहां पर। उस समय क्या होता है, एकदम से क्या होता है, कोई भी छोटी सी घटना, कोई भी असामाजिक तत्व जो होता है उसमें कुछ भी बोल सकता है और वहां पर वो घटना घट जाती है। अच्छा, एक चीज आप पहला मैं एक चीज मतलब समझना चाहूंगा कि आप वीआईपी कल्चर के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? मैं तो वीआईपी कल्चर के एकदम विरोध में हूं, क्योंकि अब उस पर मेरा एक और टिप्पणी, उसके बाद आपकी मैं टिप्पणी लूंगा। अगर आप विरोध में हैं तो मान लीजिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या भारत या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी, आला अफसर, जिसके ऊपर अपने पारिवारिक दायित्वों के इतर सामाजिक दायित्व भी बहुत ज्यादा हैं, तो उसके समय की कीमत तो होनी चाहिए। उसको इतना तो वेटेज मिलना चाहिए कि वो जाए और जल्दी थोड़ा निपटाए चीजों को और बाहर आ जाए। एक आम आदमी की तुलना में उसका समय ज्यादा कीमती। इस तथ्य को आप स्वीकारते हैं या बिल्कुल इस तथ्य को स्वीकारते हैं, और इस तथ्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो आज वीआईपी दर्शन में उसमें क्या होता है, वो आपको डेट दे देते हैं कि आप इस डेट में आकर के वीआईपी दर्शन करेंगे। मोदी जी ने इस कल्चर को देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। मोदी जी ने क्या किया, कुछ लोगों को करना है तो मोदी जी क्या करते हैं, एक टाइम पर वीआईपी दर्शन किस समय उनको करना है या उनके लोगों को किस समय करना है वो तय कर देते हैं। तो उसके पहले क्या होता है, जैसे सुबह एक समय वो 4 बजे चले गए और अपना कर लिया, भीड़ को हटाया नहीं जाता। अब सुबह के समय 4 बजे कितने लोग वहां पहुंच रहे, 50 लोग पहुंच रहे हैं, वो उसी समय वो दर्शन करके वो निकल लेते हैं। वो कभी ये नहीं करते हैं कि नवरात्र चालू है, नवरात्र चालू है, या पता चला कि शिवरात्रि चालू, शिवरात्रि में आपने कभी देखा कि मोदी जी किसी मंदिर में जाकर के जलाभिषेक या रुद्राभिषेक कर रहे हैं? ऐसा मोदी जी नहीं करते हैं। वो भीड़ को रोकते नहीं है, वो ऐसे समय पे जाते हैं जिस समय पर वहां भीड़ ही ना हो। रात्रि के समय आपने देखा होगा महाकाल का जब उन्होंने
उद्घाटन करने के बाद वो गए थे तो मोदी जी और योगी जी रात को 2 बजे महाकाल की नगरी में टहल रहे थे, दर्शन करने के बाद वहां से निकले। तो मोदी जी के ऊपर ये टिप्पणी नहीं है, टिप्पणी किसके ऊपर है आप इस चीज को समझिए। जो वहां का प्रशासन होता है, वहां की व्यवस्था देखता है, ये टिप्पणी उसके ऊपर है। मैं केदारनाथ का आपको बताता हूँ, केदारनाथ का सोचिए, केदारनाथ कितनी कठिन यात्रा है। केदारनाथ जब लोग पहुंचते हैं तो कितने मुश्किल से पहुंचते हैं वहां पर। केदारनाथ कोई ऐसा नहीं कि उत्तराखंड का आदमी पहुंच रहा है, केदारनाथ पे कौन आदमी पहुंच रहा है? केदारनाथ में नीचे केरल से लेकर के पूरे विश्व में जहां जहां आपका जो सनातन धर्म है वहां के लोग आते हैं केदारनाथ में, पैदल चढ़ाई करते हैं। 4-6 दिन की उनकी यात्रा होती, थक करके बेचारा केदारनाथ तक पहुंचता। वहां क्या होता है, वहां पर मैं खुद ब्राह्मण हूं, मगर मैं वहां के ब्राह्मणों के ऊपर इस चीज पे टिप्पणी करूंगा। वो क्या कहते हैं, 5,000 रुपए दीजिए, 11,000 रुपए दीजिए, 50,000 रुपए दीजिए, आपका रुद्राभिषेक अंदर कराएंगे। अरे आप अगर उत्तराखंड से ही पहुंच रहे हैं, आपका 50,000 देने पर रुद्राभिषेक अंदर गर्भगृह में होता है जाकर के। और जो व्यक्ति आपका विश्व में किसी भी जगह से आ रहा है या आपका केरल से आ रहा है, वो पैदल यात्रा करके आ रहा है। कई लोग तो केदारनाथ की मैंने खुद यात्रा देखी, जिनके पैरों में छाले पड़े हुए होते हैं। कुछ लोग दंडवत लेट करके जाते हैं और इस तरीके की यात्राएं करती है, जो सालों की यात्राएं होती है। उन सालों की यात्राओं के बाद जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है, वहां का जो प्रशासन होता है, वहां के जो पंडे होते हैं, वो क्या कहते हैं मालूम है, आपने 5,000 रुपए नहीं दिया, आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, आपको बाहर से भगा देंगे। आपको कुछ जगहों पर तो यहां तक चीजें होती, आपका सर तक का लड़ा देते हैं कुछ लोग। मैंने फिर बताया, मोदी जी इस व्यवस्था को बहुत सही ढंग से सॉल्व करते हुए अब वहां पर ले आए। ये व्यवस्थाएं अभी की नहीं है। अब आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में या 10 सालों में भगदड़ में बहुत कमी आई है। ये कांग्रेस के टाइम से चीजें चली आ रही थी, जब भगदड़ मचती थी और हमारे यहाँ के लोग मर जाते थे। एक चीज और, जैसे आपने मगर मंदिरों की बात की, तो मंदिरों की जब भी बात होती है तो एक जो बात बहुत जोर शोर से उठाई जाती है कि मंदिर प्रशासन का जो दायित्व होता है, वहां के जो लोकल बॉडीज होती हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, उनके अधीन आती है चीजें, उसकी सारी व्यवस्था को उनको देखना होता है। ऐसे भी मांग उठती है कि भाई जब चर्च फ्री है, लोग स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से, जब गुरुद्वारे मुक्त हैं, जब मस्जिदों पे कोई लगाम नहीं है कि वो अपने प्रशासन को अपने तरीके से चला सकते हैं, तो सारे नियम कानून, दायरे, फीस, वीआईपी कल्चर, ये मंदिरों और मठों पे ही क्यों थोपा जा रहा है? क्या आपको लगता है कि मंदिरों को भी, मठों को भी मुक्त किया जाना चाहिए उसके रेवेन्यू पे, उसकी व्यवस्था पे? वहां के स्थानीय मंदिर प्रशासन का जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सदस्य होते हैं, महंत होते हैं, उनको दे देनी चाहिए। और हिंदुओं का जो पैसा है, जो दान स्वरूप देते हैं, वो हिंदुओं के ही धर्मार्थ के ही सोशल वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए। ये जो एक मांग उठती है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं आपको इसमें इतिहास में लेके चलूंगा। आप अगर चोल साम्राज्य में पुराने टाइम में जाते हैं या विजयनगर साम्राज्य में जाते हैं, तो आप पाएंगे वहां पर क्या होता था, मंदिरों को एक भूमि दी जाती थी, मंदिरों को दान दिया जाता था। जैसे आप गोवा में आप सोचते हो गोवा के, जब भी आपके मन मस्तिष्क में ध्यान आता हो तो आप सोचते हो गोवा क्या है, गोवा के तटों पे जाएंगे, बीच पे घूमेंगे, नहाएंगे और चले आएंगे। पर आपको मैं बताता हूं, अगर आप गोवा की संस्कृति में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे मंदिरों के रूप से गोवा एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। वहां पर क्या है, वहां पर आप दर्शन करने आते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां पर जाइए और सेवा करिए। सेवा कैसे करिए, जैसे गुरुद्वारों में सेवा होती है, आप जाएंगे वहां केवल मंदिर को आपको क्या करना है, आपके सामर्थ्य 10 सुपारी के पेड़ लगाने की, 10 नहीं है, 1 की है, 1 की भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसे पानी डाल सकते हैं। पानी नहीं डाल सकते तो सप्ताह में 1 दिन आकर के उसकी निराई गुड़ाई कुछ कर सकते हैं। अब वो सुपारी जो होती है उससे क्या होता है मालूम है, वो सुपारी जो बेची जाती है उससे मंदिर की आय होती है। मंदिर का जो दीपक जलता है वो सुपारी के धन से मंदिर का दीपक जलता है। वहां का प्रशासन क्या करता है, अगर इस तरीके के पेड़ अधिक हो गए हैं तो अधिक मात्रा में अगर सुपारी अगर बिक रही है तो वो सारा पैसा वहां पर धर्मार्थ कार्यों में लगाया जाता है। उन्हीं मंदिरों से क्या किया जाता है, शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है, मंदिरों की शिक्षा व्यवस्था चलाई रही है, कुछ अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था होती थी। पर जो आज के जो नए ट्रस्ट बन गए हैं, आप देखिए उसमें क्या होता है कि हमारा मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है ये कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है। कांग्रेस ने एक्ट पास किए थे कि मंदिरों का चढ़ावा जो सरकार लेगी। अब मंदिरों का चढ़ावा जो सरकार लेती होता क्या, उससे मंदिर शिक्षा या आपके स्वास्थ्य किसी पे वो पैसा नहीं खर्च कर रही, वो पैसा कहां खर्च करती, मंदिरों का चढ़ावा उठ करके जाता है और वो कई दूसरे धर्मों के कार्यों में लगा दिया जाता है। तो मैं इस बात का विरोधी हूं कि मंदिरों में जो चढ़ावा हमने दिया, हमने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो चढ़ावा चढ़ाया था, वो चढ़ावा आपने ले करके दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार में क्यों लगा दिया? आजकल के एक और समस्या है ना, आजकल के जो यूथ है, जैसे आपने कहा सेवा करने, तो मंदिरों में जाने का जो भाव होता है, जाहिर सी बात है सेवा का ही होता है, सेवक के ही भाव से जाता है, क्योंकि मालिक तो मंदिर के गर्भगृह में बैठे होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आजकल की एक जो जनरेशन चल गई है, रील कल्चर, कि मंदिरों में जाना है, रील बनाना है, बढ़िया से उसको एडिट करना है और इंस्टाग्राम अकाउंट पे चिपका देना है। तो ये आपको नहीं लगा कि रील कल्चर बहुत ज्यादा प्रभावित करा हमारे धर्मस्थलों को? क्योंकि अगर आप केदारनाथ की आपने जिक्र किया,
मैं अपना केदारनाथ का अनुभव बताऊं, मैं केदारनाथ पहली बार गया 2017 में। मैंने बहुत ही